मित्रों, रामचरितमानस में श्री राम कहते हैं, शिव का द्रोही मुझे स्वप्न में भी बर्दाश्त नहीं। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि भगवान राम भी शिव के कितने अनन्य भक्त थे। मित्रों, भगवान राम ही नहीं, जो भी मनुष्य महाकाल की भक्ति में लीन हो जाता है वो अपने पूजनीय शिव के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन पाता। किंतु क्या आप जानते हैं, महादेव के बारे में ऐसी बहुत से झूठ समाज में चलते आ रहे हैं जिन्हें महादेव से जोड़ा गया है, जिसे ज्यादातर लोग सच समझ बैठे हैं। आज की वीडियो में हम आपको समाज में फैलाई गई उन्हीं भ्रांतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप भी महादेव के एक सच्चे भक्त हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, शिव कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि इस सृष्टि के निर्माता हैं, जिसने अपनी शक्ति से इस सृष्टि के संचारक, पालनकर्ता और संहारक ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना की है। शिव का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। आज तक शिव के बारे में पूर्ण ज्ञान रखने वाला कोई भी नहीं है जो शिव से जुड़े हर तथ्य की सत्यता को बता सके। ऐसे में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं जो कि सत्य नहीं है, परंतु लोगों द्वारा उसे सत्य मान लिया गया है। यही नहीं, सत्य मानने के साथ साथ उसे भगवान शिव की पूजा अर्चना का हिस्सा भी बना लिया गया है। माना कि शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। वो अपने भक्तों की हर गलती को माफ कर देते हैं, परंतु उनके बारे में फैली इन भ्रांतियों से भैरव देव और शनिदेव जरूर नाराज होंगे। आइए वीडियो का आरंभ करते हुए बताते हैं शिव के बारे में फैलाए पहले उस झूठ के बारे में जो वर्षों से चला आ रहा है। क्या शिव शिष्ण है शिवलिंग का अर्थ? शिव का प्रतीक माने जाने वाले शिवलिंग को बहुत से लोग आजकल योनि और शिश्न के रूप में बताते हैं और शिवलिंग के इस रूप को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं, जिससे न सिर्फ शिवलिंग का एक गलत प्रतिरूप ही लोगों के बीच फैल रहा है, बल्कि बहुत लोगों के द्वारा उस पर ऐसे ऐसे कमेंट किए जाते हैं। शिव के प्रतीक को लेकर कहा जाना सीधा शिव के ऊपर प्रहार है, जो कि अत्यंत अपमानजनक है। और आपको यह भी बता दें कि शिव का अपमान करने वाले को माफी नहीं दी जाती, चाहे वो बाद में कितने भी अच्छे कर्म कर ले। इसलिए किसी के लिए भी शिवलिंग वास्तव में होता क्या है ये जान लेना बहुत आवश्यक है। वास्तव में शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग को कहा जाता है। इस पिंड की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह होती है। शिव की दो काया हैं, एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाए, दूसरा वह जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह, इसी अर्थ में यह शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव यानी परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। क्या भांग और गांजे का सेवन करते हैं शिव शंकर? भगवान शिव की आपने ऐसी बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वो भांग या गांजे का सेवन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कोई भी ग्रंथ या वेद नहीं है जिसमें भगवान शिव के भांग या गांजे के सेवन के बारे में वर्णन किया गया है। परंतु सच्चाई जाने बिना लोग भांग को शिव का पसंदीदा सेवन समझने लगे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। भांग को भगवान शिव का प्रसाद समझकर न जाने कितने लोग शिवरात्रि पर भांग का सेवन करते हैं। भांग पीना गलत नहीं है, परंतु उसे भगवान शिव से जोड़ना उनका घोर अपमान है। शिव की ऐसी छवि के लिए जिम्मेदार सभी लोग पाप के भागीदार बन रहे हैं, क्योंकि वो सभी शिव की छवि को क्षति करने में जिम्मेदार हैं। शिव भक्तों द्वारा की गई ये गलती तब विशाल रूप ले लेती है जब साधारण भक्तों के अलावा पंडितों द्वारा भी यही गलती की जाती है। शिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले भोग में सबसे ज्यादा चढ़ाया जाने वाला भोग भांग ही है। भगवान शिव के लिंग पर भांग चढ़ाना शिव के लिए अपमानजनक है। शिव द्वारा भांग का सेवन किए जाने वाले इस मिथ्य ने आज सत्य का रूप ले लिया है। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो ऐसी बहुत सी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखी होंगी जिसमें शिव को चिलम पीते हुए दिखाया गया है, जिसका ना तो कोई आधार है ना कोई आश्रय, परंतु फिर भी सबसे ज्यादा उपयोग ऐसी ही तस्वीरों का किया जाता है।
इसलिए आपके लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि भांग और गांजे जैसी किसी भी चीज का सेवन भगवान शिव द्वारा नहीं किया जाता और इसका उनसे कोई संबंध नहीं है। क्या वास्तव में शिव अपने पुत्र गणेश से अनजान थे? भगवान शिव के ऊपर उठा ये प्रश्न उनकी दैवी शक्तियों पर एक सवाल है, परंतु ऐसे कोई भी प्रश्न उठाने से पूर्व सर्वप्रथम हमें भगवान शिव के चरित्र को समझने की आवश्यकता है। शिव का जीवन एक लीला है जिसमें होने वाले हर एक कृत्य का ज्ञान पहले से ही होता है, परंतु सब कुछ जानते बूझते हुए भी वो अनजान बनकर उसमें भाग लेते हैं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब धर्म की स्थापना के उद्देश्य से त्रिदेवों ने अवतार ले इस धरती पर जन्म लिया। भविष्य के बारे में सब कुछ ज्ञात होते हुए भी वो अपना जीवन साधारण मनुष्य की तरह जीते हैं। इसे ही लीला कहा जाता है। लीला का अर्थ किसी प्रकार के नाटक या ढोंग से नहीं, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे स्वयं प्रभु द्वारा रचा जाता है और उसके बाद प्रभु इसका हिस्सा भी बनते हैं। भगवान शिव क्या ये नहीं जानते थे कि गणेश पार्वती के पुत्र थे और फिर उन्होंने अनजाने में उनकी गर्दन काट दी, और जब उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने उस पर हाथी की गर्दन जोड़ दी। जब शिव यह नहीं जान सके कि यह मेरा पुत्र है, तो फिर वह कैसे भगवान? ये शिव के देव होने पर उठा ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते होंगे। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि शंकर का जीवन एक लीला है। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि ऐसा होना निश्चित था। यदि ये घटना घटित नहीं होती तो संभवतः गणेश को आज भगवान स्वरूप नहीं पूजा जाता। प्रकृति में घटित हो रही प्रत्येक घटना के पीछे का एक कारण है। इस सृष्टि के संचार से लेकर संहार तक एक लीला ही है। इसलिए प्रकृति के नियम जाने बिना भगवान शिव के कृत्य पर सवाल उठाने का अधिकार किसी भी साधारण मनुष्य के पास नहीं है, जो समझने की आवश्यकता हम सभी को है। क्या शिव पार्वती ही हैं? आदम और ईव। आदिदेव कहे जाने वाले भगवान शंकर और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती से जुड़ा ये मिथ है कि शिव पार्वती ही आदम और ईव हैं। इसके पीछे की सत्यता के बारे में आप में से ज्यादा लोगों को शायद नहीं पता होगा। यदि नहीं पता तो ये देखने के बाद आपकी सारी दुविधा हल हो जाएगी। भगवान शंकर और माता पार्वती के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। जैसा कि कहा गया है कि आदम के 2 पुत्र कैन और हाबिल थे। कैन बुरा और हाबिल अच्छा। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वयंभुव मनु और शतरूपा ही आदम और हव्वा थे। इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया जाए तो शिव का पहला विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था, जो आग में कूदकर भस्म हो गई थी, और उनका दूसरा विवाह देवी सती का पुनर्जन्म कही जाने वाले पर्वतराज हिमालय की पुत्री उमा से हुआ, जिन्हें पार्वती कहा गया। पार्वती से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम कार्तिकेय पड़ा। शिव के 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय में से कार्तिकेय का जन्म तो पार्वती और शिव द्वारा हुआ, परंतु गणेश की उत्पत्ति माता पार्वती के शरीर से उतारे उपटन द्वारा हुई। इससे जुड़ी संपूर्ण कथा आपने सुनी ही होगी। इसके अलावा शिव के एक पुत्र का नाम विद्युतकेश था। यह शिव का असली पुत्र नहीं था, बल्कि एक अनाथ था जिसका पालन पोषण शिव और पार्वती ने किया और प्रेम से उसका नाम सुकेश रखा। शिव जी का चौथे पुत्र जलंधर की उत्पत्ति शिव की क्रोधाग्नि से हुई थी। जलंधर आगे चलकर भगवान शिव का सबसे बड़ा शत्रु बना। इसी तरह शिव के और भी कई पुत्र थे, जैसे अंधक, सास्तव, भूमा और खुजा। शिव की कथा और आदम की कथा में जरा भी मेल नहीं है। इससे सिद्ध होता है शिव पार्वती आदम और ईव नहीं है। क्या एक ही है शंकर, महेश, रुद्र, महाकाल और भैरव? सर्वप्रथम आपको इसके बारे में समझा दें कि हिंदू धर्म का संबंध वेदों से है, पुराणों से नहीं। वेदों में रुद्रों का वर्णन किया गया है और इन रुद्रों से जुड़ी कहानियों का विस्तारित रूप ही पुराण कहलाता है। और इन सभी को एक ही शिव से जोड़ने के कारण शिव के रूपों से जुड़ी भ्रांतियों का विस्तार भी इन्हीं से हुआ। अवघड़ और तांत्रिकों के अनुसार शिव या शंकर के जिस रूप का वर्णन किया गया है वो शिव का भैरव रूप है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। वास्तव में भैरव भी बहुत हुए हैं, जिसमें से काल भैरव और बटुक भैरव प्रमुख हैं। ऐसे में शिव को भैरव रूप से सीधे सीधे जोड़ना उचित नहीं है। ऐसा भी हो सकता है तंत्र को सही सिद्ध करने या उसके घोर रूप को अपनाने के लिए ये उनके द्वारा फैलाई गई कोई मन की व्याख्या हो। इस मत को रामचरितमानस में कोल मत का नाम दिया गया है, जो कि वेदों के विरुद्ध है। शिव के रूप से जुड़े ऐसे बहुत से मिथ्ये हैं जिनका कोई भी तुक नहीं बैठता। कालांतर में ऐसा भी हुआ है कि कई संत और ऋषियों को भगवान शिव का रूप मानकर उनकी पूजा की गई है
और हैरानी की बात तो यह है कि आजकल के पढ़े लिखे लोगों ने ऐसे मिथ्य पर विश्वास भी किया है। इसी प्रकार वर्तमान में साईं बाबा को भगवान शिव का एक रूप कहा जाना एक और ऐसा मिथ्य है जिसे लगभग सत्य ही समझा जा चुका है। और यदि बात करें शिव के शंकर कहे जाने पर, तो शिव एक निराकार सत्य है और शंकर एक साकार। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि शिव एक शक्ति है जिसने सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक की उत्पत्ति की। इस प्रकार शंकर शिव की रचना हुए और शिव एक रचनाकार, जिन्हें एक ही सत्ता में रखना कहीं से भी उचित नहीं है। इससे आपको भी ज्ञात हो रहा होगा कि शिव को शंकर, भोलेनाथ, भैरव इत्यादि नामों से बुलाया जाना पूर्ण रूप से गलत नहीं है, परंतु शिव के समान उपाधि देना सही नहीं है। ये तो आपने सुना ही होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात आधा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए जब तक आपको किसी के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो, तब तक ना तो उस पर विश्वास करें और ना ही उसे फैलाएं। और ये जरूर सोचें, भगवान शिव के बारे में फैले इन झूठों में से कितने झूठों के भागीदार आप भी रह चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप इजाजत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।